एक आवाज पे आ जाएंगे। ये देखो गुरुदेव आवाज दे रहे। आओ, मैं पहले आया, आ जाओ। इतना देखिए, ये आ गई सेना हनुमान जी महाराज की। नहीं, वो खा लेंगे। नहीं, इसे डालना पड़ेंगे भैया नीचे। थोड़ा थोड़ा सब दूर, थोड़ा थोड़ा डालना। जा रहे हैं नीचे माँ नर्मदा के तट पर। और यह हमारे गुरुजी की गाड़ी का भी ले लेना वीडियो। जी जी, ये मोनी बाबा आश्रम है ऊपर। और ये वाली गाड़ी थी गुरुदेव के, वो गुरुजी की गाड़ी, ये गुरुदेव गुरु महाराज का गाड़ी है जी। गोरखा कंपनी की। ये फोर्स कंपनी का है, पर गोरखा नाम है उसका। जी जी, सबसे बड़ी कंपनी। और मोनी बाबा के बाद अब गुरुदेव ही आश्रम को उनके समय से ही संभालते थे, पर अब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए उसके बाद पूरा आश्रम गुरुदेव के पास। देखिए, ये माई के तट पर सभी का पालन होता है, ततस्तु जीव जंतु तंतु। ये हम जा रहे हैं मैया के तट पर। नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान है। गुरुदेव आपको कितने वर्ष हो गए? ये तो संन्यास लिए 2010 से जी, हो गए 25-15 वर्ष तो हो गए गुरुजी से जुड़े हुए। मेरे को तो फिर ज्यादा हो गया। जी जी, 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गया, 20 वर्ष जी। और इस आश्रम पे 15 वर्ष से ज़्यादा? आश्रम से जुड़ा हुआ मेरे को तो 15-20 वर्ष हो गए। 15 वर्ष तो यही हो गया आपके। जी जी 2010 से जी। देखिए, इतना नीचे जाना पड़ता है। ये आओ आओ आओ, एक आवाज पे आ जाएंगे। ये देखो गुरुदेव आवाज दे रहे। आओ। ये आ गए, आ गए। अभी दिखाना नहीं तो खाने नहीं देंगे फिर तुमको। हनुमान जी पास होके आए थे भी आप, अब जाएंगे? अब अभी तो जा रहे हैं। मैं पहले आया, आ जाओ। इतना पहले आया नीचे तो वो चल कर जाना पड़ता है हमको। और ये आ गए गुरुदेव आवाज दे रहे, आ जाओ। तो आ रहे हैं। हाँ जी गुरुदेव, लाओ परमल का रखिए। अरे तुम सब ढोल रहे हो। अच्छा, देखिए, ये आ गई सेना हनुमान जी महाराज की। नहीं, वो खा लेंगे। नहीं, इसे डालना पड़ेंगे भैया नीचे। थोड़ा थोड़ा सब दूर, थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। बजरंगी बिस्कुट भी दीजिए गुरुजी। मेरे पास नहीं है, गुरुदेव के पास। ये अद्भुत दर्शन है माई के तट का। ये प्रेम है संतोष का। सबको मिलेगा, आराम आराम से खाओ। अरे उनको भी खाने दो, दूसरों को भी खाने दो। ऐसे नहीं खाते। अरे अरे सारा भंडारा एक ही जगह करा लिया। बड़ा वाला है ना। हाँ, अभी अकेला खाएगा। चलो जी जी। मछलियों के अलग रखा है। तो हम हनुमान जी महाराज का दर्शन करने गुरुदेव के साथ। और ये पूरा पहाड़ों में, जंगल में यहाँ दिव्य और चेतन स्थान है। ये मैया आपने नर्मदा परिक्रमा पैदल की है? जी जी। और यहाँ से दिन में लखनगिरी के यहाँ गए थे ना, फूल पानी से गया था। वो भी उस समय मेरे को पता नहीं था कहाँ जाना है। हाँ, जैसे जल्दी जल्दी जाना सुबह, तो एक संत ने रोका कि रुकिए। बहुत विद्वान से अंग्रेजी में बोल रहे थे कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? स्कूल खुल जाएंगे, इसका डर है, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर आप बड़वानी कहाँ जाओगे? मैंने जैसे मैया बता दे कि तुम्हें इतनी कम उम्र में माता अवसर दिया है, सूर पड़ी जाना। तो लोगों में नंदे लोग मना करेंगे उधर नहीं जाना। तो मैं कह रहा हूँ कि अवसर दिया मैया ने, तो सूर पानी से फिर पूछा मुझसे कहाँ जाओगे? मैंने कहा अब आपने कह दिया, आपकी मानेंगे किसी। तो उधर से गया तो अद्भुत आनंद था। अरे स्थल माँ का मारने जाओ तो कोई मतलब नहीं।
अनुभव होता है उनसे। हाँ, गुरु जी के सामने जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी के साथ में जबरदस्त। मछलियाँ बहुत ये जल में मछलियाँ और ये वानर राज और ये ऊपर बालाजी मंदिर। जय हो बालाजी, जय हो माई, जय हो। मछलियाँ भोजन कर रही है। जय हो। ये आ गए मीठे पहाड़ों। नर्मदे ये हो रे वाह तेरा पानी देवे है जिंदगानी। कहीं नहीं खत्म, कहीं नहीं। तो हम गुरुदेव के साथ अभी आए थे मैया के तट पर और बजरंगी उन्होंने मेरे को ही लूट लिया। वहीं से ऊपर से ये वानर गुरुदेव की एक आवाज़ पर देखिए आप। प्रतिदिन इनका दाना पानी भोजन मैया की कृपा से यहाँ गुरुदेव द्वारा होता है। और ऊपर ये हनुमान जी महाराज का मंदिर, ये भी प्राचीन होगा गुरुदेव मंदिर भी। हाँ बहुत प्राचीन है जी। नर्मदा 4 से तो मैं चोला चला रहा हूँ हनुमान जी को। 2004 से 2004 से गुरुदेव निरंतर देखो पहाड़ों में माई की गोद में 2004 से हनुमान जी महाराज का प्रतिदिन चोला और दर्शन हमें होता है इस स्थान पर। और ये मैया के तट पर चले भैया जी। आ जाओ राजेश भैया। आप रोज आते हैं इसलिए उनको याद है वानरों को। हाँ ये तो शनिवार मंगलवार हाँ और मिलता ही है कुछ ना कोई आता ही है। जी जी जी। दिन में एक नहीं कोई आ ही जाता है जो उनको खिला पिला के जाता ही है। इस आश्रम पे जो गुरुदेव थे मोनी बाबा वो कब से थे यहाँ? उनको तो बहुत समय हो गया है। जब बहुत ये विहावान जंगल होगा उस 80 से बताते हैं कि 80 से गुरुजी इस स्थान पर स्थान पर थे जी। और उस समय फक्कड़ सही में थे जी आना जाना करते थे जी जंगल में। हाँ। तो बाकी वो कब से रह रहे हैं वो तो अपन भी नहीं जानते हैं। जी जी जी। अभी इस स्थान है कि घना जंगल है और इन पहाड़ों में तो उस समय 80 में तो बहुत पूरा घना होगा है वो। बहुत घना। हाँ कुछ शेर बाघ सभी रहते थे सांप जी। बिच्छू सब निकलते थे यहाँ पे। कुछ सिद्धे संत थे उस समय माई के तट पर तपस्या। सिद्ध महात्मा भी जी गुप्त रूप से आते थे वो लोग। जी जी जी। हाँ कभी अपने
तप और इनको उन्होंने दिखाया नहीं कि हमारे पास ये हाँ, सिद्धियाँ हैं, और वही संत है जिनका वो रात्रि में चलते थे ऐसे, जैसे कोई लाइट लेके अपन चलते हैं ना, जी, वो रात्रि में ऐसे चलते थे। ये निशान क्या के हुए हैं यहाँ पत्थरों पे जो ऐसे हैं सभी पर, ये ये गोल तो गोल। ऐसे ही है, मैया जी यहाँ जब घूम के जाती है ना, जी जी जी, बाढ़ का जो जल आता है हाँ उससे, उससे हो गया है। जी और ये पत्थर भी चमकते हैं, हाँ बिल्कुल। बहुत चमकते हैं। हाँ बारिश में ये हनुमान जी का मंदिर तक आ जाता है वो पानी। जलमग्न हो जाता है जी, जल, ये अपन जो चल रहे हैं ना, ये ऊपर यहाँ तक रहता है। अच्छा बारिश के समय। हाँ, ये पूरा जलमग्न हो जाता है, ये एरिया भी जलमग्न होता है। जी, अभी खोज बहुत बढ़ गई है। हाँ बहुत ज्यादा पहले मेरे शुरू में आज जब बहुत कहीं बढ़ नहीं गई है, कुछ नहीं थे, अभी बढ़ते जा रहे छोटे छोटे। मेरे वो इनकी लगा तो खाते इनकी लाल बिस्कुट में वही छुड़ा ली मेरे से। ये तो छोटे ये हो, ये देखिए। बच्चा ले रहे तेरे को। तो हर वर्ष दत्तात्रेय जयंती पे यहाँ भंडारा भी होता है गुरुदेव संतों का। ये बहुत समय से चले आ रहा है। हाँ, किस तिथि पर होता है वो? ये आपकी पोष। मार्गशीर की जो मार्गशीर। पूर्णिमा, जी मार्गशीर खत्म होता है ना, जी जी वो पूर्णिमा दत्त पूर्णिमा कहलाती है। जी जी वो दिसंबर में आती है, जी, तारीख आसपास हो जाती जो भी, हाँ तारीख से नहीं आती हो तो। हाँ। और पिछले वर्ष से गुरुदेव की पुण्यतिथि पर भी हाँ। संतों का आगमन और भंडारा माँ नर्मदा के तट पर होता है। हाँ, तो यहाँ 500-600 साधु आते हैं मंडल के, जी जी, ओमकारेश्वर मंडल आसपास क्षेत्र के सभी साधु जी। महात्मा आते हैं। तो यहाँ स्थान, और यूँ कहे परिक्रमा में जो पैदल चलता है परिक्रमा से इतना नहीं थकता है। आते हैं। हाँ और अब जब हम नीचे से ऊपर आए तो सबकी सांस फूलने लगी, और परिक्रमा में मीलों तक चलता है परिक्रमा आसी पर माई की ऐसी कृपा रहती है। और इस स्थान पर नर्मदा परिक्रमा आसी भी प्रतिदिन अगर मैया के तट से पैदल चल के आने वाला इस तट तक पहुंचता है, और बाहर जो कोठी से सीधे मोटक्का जाते हैं वो इस स्थान को नहीं पहुंच पाते, तो आप भी पैदल नागरघाट से इस ओर आइए, और यह जो माई के तट का एक अद्भुत दिव्य चेतना का स्थान है मौनी बाबा आश्रम, यहाँ के दर्शन कीजिए। मात श्री नर्मदे हर। वहाँ रखे हमारे भी गाड़ी इधर ही है। पादुकाएं। हाँ गाड़ी भी ऊपर ही होगी। हाँ, ये खड़ी देखिए पूरा, और ऊपर गुरुदेव का समाधि स्थान है। वहाँ भी जब आप दर्शन करेंगे बैठेंगे तो एक अलग ही अनुभूति हमें इस स्थान पर होती है। ये हो माई की, जा सकते गुरुदेव के समाधि दर्शन के लिए। ये ऊपर इस स्थान पर समाधि दर्शन, और ये पूरा मैया का विहंगम दृश्य इस स्थान से आपको दिख। और ये जो मार्ग है ऊपर समाधि मार्ग, वहाँ समाधि का दर्शन होता है, और एक आश्रम से रास्ता है यहाँ से संत लोग जाते हैं, उस रास्ते से भी हमें जाने का सौभाग्य मिला गुरुदेव की कृपा से। आओ नर्मदे, यहाँ आ जाओ ना आप, यहाँ खड़े हो जाओ तो ऐसे खींच लेंगे नीचे, समाधि दर्शन आ जाए। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत।